दोस्तों जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम फरवरी 22 को टेंटेटिवली मतलब वो टेंटेटिवली स्केड्यूल्ड है, लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि 100% ये आपका एग्ज़ाम इस बार हो के रहेगा। सो यानी कि अब 1 महीना है आपके पास, किस तरह से आपने लास्ट 1 मंथ को यूटिलाइज़ करना है, आज की इस वीडियो में हम पूरी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है, बगैर किसी फजूल डिस्कशन के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अभी फंसे हुए हैं, दे आर स्टक बेसिकली, और उनको ये आइडिया नहीं कि हमें अभी क्या करना चाहिए। राइट एट द मोमेंट हमें जूनियर असिस्टेंट के लिए पढ़ना चाहिए, हमें फ़ा के लिए पढ़ना चाहिए, हमें कांस्टेबल के लिए पढ़ना चाहिए, या बाकी एफपीएफ गार्ड वगैरह जो भी रिक्रूटमेंट्स हैं हमें उनके लिए पढ़ना चाहिए। तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सवाल है कैंडिडेट्स के मन में, और कैंडिडेट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कंफ्यूज्ड हैं और ऑफ द ट्रैक हो रहे हैं। तो उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं आपको कि अभी के लिए आपने क्या काम करना है। अभी के लिए आपने फुल ऑन फोकस आपने जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम पे देना है। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ भाई, हमारा ये JNK है, आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है हमारे JNK यूटी में कब कहाँ क्या हो जाए, कौन सी रिक्रूटमेंट कहाँ पे अटक जाए, कोई पता नहीं चलता, कहाँ पे कौन सा मसला हो जाए, इस चीज़ का हमें फिर आइडिया भी नहीं लग पाता। तो भाई द बेटर इज़ कि आप ऐसा करें कि भाई साहब किसी मतलब जो आपका जूनियर असिस्टेंट, अगर आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए आप होल हार्टेडली तैयारी करें। एंड आई एम श्योर कि आप जो है आपका ये जो कंपोनेंट्स है, इसमें जितने भी कंपोनेंट्स ये कवर हो जाएंगे तो डेफिनेटली बाकी भी जो है वो इसी में मतलब बाकी भी ऑब्वियसली आपके कवर हो जाएंगे। वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप मान लीजिए फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के कभी आपने अप्लाई किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आप ये भी दें, तो वो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए एक कंपोनेंट, उसके अलावा रीजनिंग वाला दूसरा कंपोनेंट, और उसके अलावा तीसरा आपका GS का, और चौथा 4 कंपोनेंट तो भाई आपके इस तरह के रेडी होने चाहिए कि आपको बाद में पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस तरह का इस हिसाब से जो है वो आपने पढ़ना है, इस हिसाब से आपने जो है वो चलना है और अपनी तैयारी को चलाना है। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड जंप करते हैं आपके प्रिपरेशन को लेके, कैसे आपने लास्ट इन करना है। देखो, जैसा मैं आपको अपनी वीडियोस में कहता हूं कि मेरा यहाँ पे मोटिव ये नहीं होता कि मैं आपको किसी तरह से आपको बताऊं कि आप मेरे यहाँ आएँ और आप मेरे कोर्सेज परचेज़ करें। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं, कोर्सेज सेल करते हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। वो लोग उतना हार्ड वर्क करते भी हैं, they put in a lot of hard work in preparing the classes, preparing the study material. There is nothing wrong in that. But मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमारे JNK में स्पेसिफिकली मैक्सिमम लोग कोर्सेज के मतलब आड़ में बच्चों को मिसगाइड करते हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पे ये नहीं है कि मैं आपको ये चीज़ कहूँ मिसगाइड करूँ, या किसी ने पैसे नहीं दिए हैं कि मैं किसी को प्रमोट करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू प्रमोट एनीवन। पूरा रॉ डिस्कशन होने वाला है, और डेफिनेटली ऐसी जो सजेशन है, ऐसी स्ट्रेटेजी आपको कोई और नहीं बताएगा, ठीक है। नाउ जो भी कोई बताता है, जो भी कोई टॉप एजुकेटर भी हो, चाहे अगर आपका मतलब इंडिया लेवल का अगर कोई भी टॉप एजुकेटर हो ना यार, अगर वो स्ट्रेटेजी बताता है ना यार, उसका मोटिव कहीं ना कहीं उसकी बात मतलब घुमा फिरा के कहीं एक पॉइंट पे ही रुक के आती है और वो कोर्सेज पे आके रुक जाती है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट अब बच्चे उस चीज़ से कहीं ना कहीं वो हो जाते हैं कि नहीं यार ये तो कोर्सेज के चक्कर में है। तो इसलिए दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। नाउ इंग्लिश का मैं आपको कहता हूँ कि 3 कंपोनेंट है, ग्रामर है, वोकैब है, कंप्रीहेंशन है, माफ़ कीजिएगा। तीनों को आपने अलग अलग टैकल करना है, अलग अलग स्ट्रेटेजाइज करना है, अलग अलग आपने पढ़ना है। भाई वोकैब में क्या क्या आता है वो मैं आपको एक बार ज़रा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इधर बता देता हूँ। कुछ लोगों को पता नहीं है, तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके, अगर जिनको इस चीज़ के बारे में पता है वो थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड करिए। होमोनिम्स, ये मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा इंसर्कल कर देता हूँ। होमोनिम्स, होमोफोन, ठीक है, ईडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनियम, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट आगे आपके किसके, वोकैब के, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपके ये 3 कंपोनेंट आपके वोकैबलरी के हैं। तो ये आपने वोकैब में से ये आपने कवर करने हैं, ठीक है। ये आ गई इसके बारे में बात।
फिर अगर हम बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कॉम्प्रीहेंशन ये वाला पोर्शन, तो भाई कॉम्प्रीहेंशन के लिए ये है ना, ये आ गया है कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। आपका जो ये जो एरर वाला है, ये एरर वाला यहाँ पे एरर वाला तो आपका ग्रामर का कोर्स है। रीअरेंजिंग ऑफ द जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये भी आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा पैराग्राफ जिसमें फ्रेजेस वगैरह होंगे, तो ये मिक्स है किसका, कॉम्प्रीहेंशन प्लस ग्रामर, ठीक है। ये दोनों कॉम्प्रीहेंशन प्लस ग्रामर का, ठीक है। उसके अलावा फिर ये रहा कॉम्प्रीहेंशन के बारे में। फिर अगर हम ग्रामर के बारे में बात करें, थोड़ा सा इसका अपना कलर चेंज कर देते हैं। फिर आया आपका ग्रामर, ठीक है, आपका ग्रामर आया। ग्रामर में आपका एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेपोजिशन का यूज़, ठीक है। उसके बाद पंक्चुएशन, आपके क्लॉजेज, प्रोनाउंस, ठीक है, आर्टिकल्स, मॉडल्स, नरेशंस, तो ये सारे आपके क्या हैं, ग्रामर के पार्ट हैं, ठीक है। और ये एडिटिंग, प्रूफ राइटिंग, ये क्या है आपका फाइंडिंग द एरर स्पॉटिंग का एक टॉपिक है, तो ये एरर स्पॉटिंग यहाँ से आती है। तीनों को आपने अलग अलग हिसाब से अलग अलग लेवल पे लेके चलना है। ग्रामर का आपने क्या काम करना है, सीधा साफ और क्लियर शब्दों में बताना चाहूँगा, क्लियर वर्ड्स में बताना चाहूँगा। पहले मैं कॉम्प्रीहेंशन का बताता हूँ। कॉम्प्रीहेंशन अगर आप चाहते हैं कि 100% आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, भाई ये जो PQRS होता है ना, ये कंफ्यूजिंग होता है और मैक्सिमम लोगों को लगता है मैं ठीक करता हूँ, लेकिन दे एंड अप मार्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द एंड, ठीक है। तो क्या करना है कि 100% आपने कॉम्प्रीहेंशन आपने कहाँ से पढ़नी है, पिनैकल की आपको बुक मिलेगी, पिनैकल SSC की बुक आपको मिलेगी इंग्लिश की, PYQ SSC CGL की, ठीक है। मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से आप वो लिंक देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, इससे आपके बहुत जो आपका कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए जो कॉम्प्रीहेंशन का मैंने 1, 2 और ये 3 मैंने आपको पार्ट बताए कॉम्प्रीहेंशन के, ये सारा इससे कवर हो जाएगा। और आपका जो आपके जो वोकेबलरी है, वोकैब भी इसी से कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वोकेबलरी भी यहाँ से ही आप अच्छे से कवर कर सकते हैं, तो यहाँ से आपका वोकैब पोर्शन ये वाला कवर हो जाएगा, ठीक है। ये रही इसके बारे में बात। तो उसके बाद रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर के लिए मैं आपको सोर्सेज बता देता हूँ। बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि आपको सोर्सेज बता देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी होती है, प्रॉब्लम तब होती है जब बच्चे क्या करते हैं कि वो ब्लाइंडली आपने क्या काम कर लिया, किसी यूट्यूबर ने कहा कि भाई प्लिंथ टू पैरामाउंट ले लो, या किसी यूट्यूबर ने फॉर एग्जांपल ये बता दिया कि भाई आप एक काम करो, आप इंग्लिश ग्रामर की जो है बुक परचेज कर लो, किसी भी टॉप एडुकेटर की आप इंग्लिश ग्रामर की बुक या अरिहंत की कोई भी बुक आप ग्रामर की परचेज कर लो। तो बाद में क्या होता है कि वो जो बच्चे हैं वो परचेज करते हैं, लेकिन फिर दे एंड अप लूजिंग देयर मनी, उनको उससे समझ नहीं आता। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि उनको वो समझ नहीं आता और वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका टाइम बड़ा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहली चीज़ आपने क्या काम करनी है, आपने देखना है कि जो यूट्यूब ऑनलाइन सोर्सेज हैं, PDFs, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल PDFs शेयर करते हैं, अलग अलग यूट्यूब अलग अलग मतलब जो पब्लिकेशंस है उनकी, जो नीतू सिंह मैम वॉल्यूम 1 है, प्लिंथ टू पैरामाउंट, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको उनकी बुक से समझ आ जाए। बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, तो आप एक बार करें, आप किसी दोस्त को पूछिए अगर उन्होंने वो बुक परचेज़ की है, अगर किसी के पास PDF परचेज्ड है, किसी के पास अगर PDF है, तो भाई PDF से आप देखो, अगर आपको समझ आता है 2-3 टॉपिक पढ़ो, नहीं आता है समझ, तो भाई कोई कंपलसरी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है परचेज़ करने की बुक को, ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है आपका कि फिर आता है आपका ग्रामर। ये हो गई ग्रामर की बात। तो अब मान लीजिए नीतू सिंह मैम का नहीं आता है, तो भाई एक और एडुकेटर हैं जिनका नाम क्या है, रानी मैम है, ठीक है, रानी मैम है। एक और एडुकेटर है जो यूट्यूब पे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, रानी मैम, उनकी आप क्लासेस ले सकते हो, उनकी आप यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स हैं। भाई उन्होंने एक टॉपिक पे आधे घंटे मतलब 2-3 घंटे, नॉट 30 मिनट्स, 2-3 घंटे उन्होंने एक टॉपिक को कवर कराया है। तो बहुत अच्छे से आप उनका देख सकते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। रानी मैम के अलावा निमिषा बंसल मैम भी है,
ठीक है, या यही आपकी जो नीतू सिंह मैम है, या इसके अलावा करियर विल के दो एडुकेटर्स हैं, 2 टीचर्स हैं, मुझे उन 2 टीचर्स का नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप सर्च करेंगे करियर विल के इंग्लिश, तो हाँ, जयदीप धनखड़, जयदीप सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जयदीप सर, और जयदीप सर के अलावा एक और टीचर हैं, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप देखो यार, एसएससी लेवल का, इन शॉर्ट, मतलब मैं आपको शॉर्ट में कहना चाहता हूँ, एसएससी लेवल का जिन्होंने इंग्लिश पढ़ा है, उनसे आप ये गिने चुने जो भी आपके ग्रामर के पोर्शन मेंशन करके रखे हैं, वो ग्रामर वहाँ से आप कवर करो। नेक्स्ट, ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। वोकैब का मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, वोकैब आप कहाँ से कर सकते हैं। ये जो आपकी अगर आपके पास ऑलरेडी कोई बुक है, जैसे नीतू मैम की है, तो भाई नीतू मैम की जो वोकैब बुक है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। या फिर अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपको नई परचेज करनी है, तो भाई जो मैंने आपको बताई ये पिनाकल की अगर आपके पास ब्लैक बुक वोकैबुलरी भी है, ब्लैक बुक भी अगर आपके पास है, तो ब्लैक बुक इज़ ऑल्सो मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एग्ज़ाम। बहुत सारे टीचर्स आपको क्या कहते हैं कि नहीं, आप ब्लैक बुक पढ़ो, ब्लैक बुक आप सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेजेस आप यहाँ वहाँ से पढ़ लो, उसका कोई पता नहीं कहाँ से आता है, कोई अता पता नहीं होता है भाई। अगर आप रिपीटेड थीम्स पे आप करो, अगर आप रिपीटेड जो है वो वोकैबुलरी पढ़ो, तो डेफिनेटली यू गेट अ चांस टू वो रिपीटेड आपके उस वोकैबुलरी से आता है डेफिनेटली, तो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का जो है वो इंग्लिश के बारे में। ठीक है, देन कम्स आपका जीके। तो भाई जीके किस तरह से पढ़ना है आपने, ये तो रहा करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स में लास्ट के 10 से 12 दिन आपने कहाँ से करना है। कैटेगोरिकली मैं करंट अफेयर्स के लिए एक अलग स्ट्रेटेजी लाऊंगा, उसमें मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक है, ये आपका हिस्ट्री, ये ज्योग्राफी का पोर्शन है आपका, ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है। यहाँ पे देखिए, ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है। उसके बाद आपका ये रिवर्स, ये आ गया ज्योग्राफी, रिवर्स और लेक्स। ठीक है, डेमोग्राफी ये भी आपका ज्योग्राफी का है, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये 4 टॉपिक्स आपके ज्योग्राफी के हैं। बाकी यार ये रहा हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन, ये है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी टोटल ये 2 कंपोनेंट है आपके जीके में बस। ठीक है, मतलब ओवरऑल जो जनरल नॉलेज है। लेकिन उसके बाद है हमारा J&K जीके। J&K जीके इन इटसेल्फ इज अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स। थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक इसमें हिस्ट्री, जैसे कि हिस्ट्री थोड़ा सा लेंदी है, या ज्योग्राफी भी थोड़ी लेंदी है। तो आपने क्या काम करना है भाई, मैं कोई और नहीं बताऊंगा, आपने एक काम करना है। प्रॉब्लम एक यहाँ पे आती है J&K जीके को, व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द J&K जीके सिलेबस। प्रॉब्लम यहाँ पे कब आती है, प्रॉब्लम यहाँ पे तब आती है जब हमारे जब ये जो हमारा जो J&K जीके है, J&K जीके में अगर आप जो बुक्स देखेंगे, जितनी भी बुक्स हैं J&K जीके पे, भाई उनमें मैक्सिमम बुक्स में मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे एरर्स हैं। तो फैक्ट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा वो मतलब मिक्सिंग है, इंटरमिक्सिंग है। तो वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो अभी तक अवेलेबल है, जो मैंने खुद देखा है भाई, मुकेश कुमार है या महेश कुमार, सॉरी मुकेश के आर शर्मा की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भाई बहुत अच्छी बुक है। वहाँ पे बहुत सारा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, वो आप परचेज कर सकते हैं। J&K जीके का अब आप वहाँ पे करें, और उसके अलावा PYQs आप देख सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे J&K के टॉप एजुकेटर्स ने अच्छा पढ़ाया है, तो उनसे भी आप वो चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी रही यार ये डेमोग्राफी, सेंसस तो हर एक ने कवर कराया है भाई, इसमें तो कोई ज़्यादा वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इंपॉर्टेंट रिवर्स आप जो परचम क्लासेस है, उन्होंने बहुत अच्छे से इसको कराया है। परचम वाली जो रीचा मैम है, उनके चैनल पे बहुत अच्छे से कराया हुआ है। इन टॉपिक्स पे, क्रॉप्स वगैरह, इन सब पे वहाँ पे बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा। बाकी यार फिर आपका मैथ्स के लिए मैं आपको अलग से स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैथ्स के लिए आपने मैथ्स कहाँ से तैयार करना है वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। मैथ्स और जो आपका दूसरा कंपोनेंट है आपका कंप्यूटर, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर, क्योंकि मैथ्स ही बहुत सारे बच्चों की एक दुखती हुई रग है, और मैथ्स ही बच्चों को जो है वो बच्चे मैथ्स में ही फेल कर जाते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। बाकी यार मैथ्स